फेसबुक के ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो लेट जाता है, तो हम थोड़ी देर खामोश रहेंगे जब तक कैमरे में तस्वीर ना आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम वहाब भाई, मेरे ख्याल में हम लोग लाइव हैं, हम आ गए हैं और इसी का ही जो है क्वेश्चन आंसर जो भी आएंगे उसमें आप भी जरा थोड़ा सा नजर रखिएगा और हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उन क्वेश्चन आंसर्स को जो है वो जवाब भी देते रहेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में हम लाइव हो गए हैं। इसका लिंक मुझे आप सेंड कर देते हैं प्लीज। जी मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, जी बिल्कुल मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ। वहाँ भाई आपके पास लिंक आ गया हुआ है, ये व्हाट्सएप अपना चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा मेरे ख्याल में जो आपके हमारी जो वॉइस करंट जा रही है और जो हमारी पिक्चर्स जा रही है उसके साथ मेरे ख्याल में फ्यू सेकंड्स का फर्क होता है, बट रिकॉर्डिंग के अंदर वो और लाइव से में उसमें इतना उसको नजर नहीं आएगा वो। मगर जो लिंक शेयर हुआ है यहाँ पे मेरे ख्याल है फेसबुक पे जो कुछ आ नहीं रहा है। थोड़ा सा टाइम देंगे उसको। इस वक्त हम वैसे लाइव है और मेरे ख्याल में अभी व्यूज 5 व्यूज भी हो गए, 5-6 लोग आ गए हैं। अगर वो वाला लाइव आपके पास नहीं आता, ठीक है, तो फिर मैं आपको ये दूसरा लिंक भी भेज रहा हूँ, इसको भी चेक कर लीजिएगा और है तो सेम लिंक ही। नहीं वो उसे यार मैं फिर यहाँ पे कुछ शेयर का ऑप्शन जो है ना वो देख लेते हैं, शायद हो। वो आपके पास भी वहां से होगा शेयर। जी मुझे एक सेकंड। जी क्योंकि अभी हम जो लाइव हम गपशप कर रहे हैं ये वैसे ही लाइव जा रही है। तो ना अच्छी बात है जी। तो बिहाइंड द कैमरा चलिए जरा हाँ बिहाइंड द कैमरा जरा स्क्रीन सारे देखे तो सही कि हम कैसे सेटअप कर रहे हैं। अच्छा ये जो भी बच्चे हमारे बहन भाई देख रहे हैं उनके लिए एक लेसन है कि फुली प्रिपेयर्ड होके फिर जंप इन करें, टेक्नोलॉजी लास्ट मिनट पे जाके आपको डिच कर देती है। हमारे साथ दोनों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, लाइट के आन जाने की वजह से हमारा जो सेशन है वो बिल्कुल लास्ट सेकंड में जाके हम रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। हाँ जी बिस्मिल्लाह, स्टार्ट करें। स्टार्ट करने का अच्छा, जिन लोगों को पहली चीज ही सब माजरत खा उन लोगों से जिन्होंने ये डिले की वजह से हमारा जो थोड़ा सा डिले हुआ है उसकी प्योरली रीजन जो थी वो इलेक्ट्रिसिटी थी और इलेक्ट्रिसिटी मेरी तरफ से प्रॉब्लम, देन वाबई की तरफ से प्रॉब्लम, पर फाइनली ये स्टेबल हो गया हुआ है। तैयारी हमारी पूरी थी, अनफॉर्चुनेट है इस तरह की चीजें हो जाती है। बाकी जो लोग भी सेशन देख रहे हैं उनको वो क्वेश्चन आंसर फेसबुक के ऊपर कंटिन्यू अपने भेजते रहे। मैं और वहाब भाई इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इनको रेगुलर आंसर करते रहे। सबसे पहले रीजन हमने इस टाइम के ऊपर आकर क्यों सोचा कि हम लोग एक सेशन करें, जब से पिछली गवर्नमेंट गई है, पॉलिटिकल बात है लेकिन उसको हम पॉलिटिकली नहीं डिस्क्राइब कर रहे, लेकिन जब से पिछली रजीम गई एकदम लोगों इन्फ्लेशन बढ़ी, लोगों में मायूसी आई, ऐसा लगा कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लोगों की एक्टिविटीज बंद हो गई हैं, वो एक्टिविटीज कर ही नहीं रहे, वो बात ही नहीं कर रहे, वो लाइव सेशन नहीं कर रहे। और हम उस मौके को गनीमत जानते हुए मैंने और वाबी ने डिसाइड किया कि हम कोशिश करें कि एपिसोड बेस हर वीकेंड के ऊपर आ जाए, आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आंसर करें, जो किसी ट्रबल में है किसी प्रॉब्लम में है उसको लाइव आंसर करें, स्पेशली इस इन्फ्लेशन के टाइम पे जब हर चीज ऊपर जा रही है, तो जहां हम हेल्प आउट कर सकते हैं हम अपनी छोटी सी कंट्रीब्यूशन देते रहे। तो वापस से मैंने रिक्वेस्ट की कि आप भी आ जाए और आगे से जो सेशन होंगे उनमें और भी बहुत सारे लोगों को बुला लेंगे, ताकि अब जो करंटली हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं यही इफेक्ट हमने अब नीचे एजेंसियों को, ट्रेनिंग कंपनीज को और हमारे जो वीएस है, जो एनर्जेटिक वीएस है सारे जो काम कर रहे हैं उनको बता दें। जी वाह भाई आपसे स्टार्ट, बिस्मिल्लाह।
आप पहले तो ये बताएं कि कितनी को खुशी हो रही है डॉलर के ऊपर नीचे जाने से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम तमाम लोग। जी जो एक एस्पेक्ट तो बिलाल भाई ने बता दिया आज के सेशन का। दूसरा एस्पेक्ट ये था कि बिलाल भाई से या बाकी सीनियर लोगों से ना अक्सर मुलाकात होती रहती थी, और वो मुलाकात फिर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे थोड़ी लंबी चली जाती थी, और एट द एंड फिर यही समझ में आता था कि भाई देयर इज अ लॉट मोर टू डिस्कस, और फिर अगली मीटिंग के ऊपर चीजें पेंडिंग हो जाती हैं। तो जब भी किसी के साथ मेरी किसी की मीटिंग होती थी तो मैं कहता कि यार मैं सिर्फ अकेला फायदा क्यों खा रहा हूँ, या जो लोग मीटिंग में बैठे हुए थे वो फायदा क्यों खा रहे हैं, ये तो सारों के फायदे की चीज है। तो फिर लास्ट में लास्ट में जब मेरी बिलाल भाई की मीटिंग हुई तो मैंने कहा कि जी हम लोग एक सेशन किया करेंगे और कोशिश किया करेंगे जब हम इकट्ठे बैठे तो एक लाइव जरूर जाए, ताकि बहुत सारी चीजें जो हम लोग आप डिस्कस कर रहे हैं तो बाकी लोगों तक भी वो एक्सपीरियंस ट्रांसफर होना चाहिए। पहले चलते थे हम लोग रेगुलरली आते थे अपने अपने तौर पे, पर समझ ये था कि एक और एक 11 वाला साथ भी है। तो लास्ट टाइम जो डिस्कशन मेरी बिलाल साहब से हो रही थी वो ये थी कि हम लोग कुछ एसेट्स बाय कर रहे थे, कुछ एसेट सेल कर रहे थे, उस पर ये डिस्कस हो रही। जब एसेट सेल होता है या एसेट बाय करते हैं आप तो किस तरीके से कंपनी ट्रांसफर होती है, किस तरीके से अकाउंट मूव होती हैं, और कितना इफेक्ट आता है जब एक लिस्टिंग एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे मूव होती है। और वो बड़ी ही एक तरह से इंफॉर्मेटिव मीटिंग रही हमारी। और बहुत सारी इस टाइम एजेंसीज या सीनियर्स या जो पुराने लोग सेलर्स हैं उनकी अब लिस्टिंग इस पोजीशन के ऊपर पहुंच चुकी हुई है जो फ्लिपिंग के मराहल के करीब है, या उनको नियर फ्यूचर में ही करनी पड़ेगी। तो वहां से आइडिया हुआ कि जी जो भी डिस्कशन हो हम लोग जो है इसको लाइव करके जाए। तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये डॉलर ऊपर जा रहा है, यकीन माने कि परेशानी है जो भी ऑनेस्ट। परेशानी इसलिए है कि सबसे पहले कंट्री फर्स्ट, पाकिस्तान फर्स्ट। मैंने तो बड़े अच्छे से शायद शुरू से ही जो है एक अपना पाकिस्तान का एक लगाया हुआ है बैनर, अपने फेसबुक प्रोफाइल को मैं चेंज करके दिल भी नहीं करता। तो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। ऑफ कोर्स बाहर से पैसे जितने मर्जी आ जाए। एक टाइम में मैं काम कर रहा था 190 का पाउंड का, फिर बीच में 150 का भी चला गया था जब ये इनका ब्रेक्सिट वगैरह हुआ। तो उस टाइम भी एक लगा, मगर ये था कि ओवरऑल जितनी हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी ओवरऑल मैसेज में लोग खुशहाल होंगे, बट द सिचुएशन इज रियली रियली बैड। तो आपका बिलाल साहब इस पे क्या टेक है जी? यार देखें वहाँ भाई 2-3 एरियाज है इस सिचुएशन को देखने के। नंबर 1 प्रॉब्लम ये है कि ऑलमोस्ट जितने भी लोग इस इंडस्ट्री किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो सर्वाइवल इस वक्त ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की गेम बनती जा रही है, रिगार्डलेस ऑफ जितनी मर्जी हूँ हाँ हो कि जी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत बुरा कर रहे हैं, या हमारे पास 50,000 क्लाइंट्स हैं, सिचुएशन टफ हुई हुई है। हाँ, कोई माने या ना माने दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एक चीज मैं ऐड कर दूं बीच में अपने, एक तो तुबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तुबा, आप ठीक ठाक होगी। एक चीज ऐड कर दूं कि हम दोनों ने अगर ये सेशन किया है या फ्यूचर में चल के कोई भी सेशन करेंगे, इसका कतई मकसद ये नहीं है कि हमको आपको ट्रेनिंग बेचने आए हैं दोनों, और कोई ना हमारे पास टाइम है और ना हम ये मंजन बेचने वाला काम करने दोनों आए हैं। हम जेन्युइनली 4 लोग आए, 10 लोग आए, या एक बंदा भी ना आए इस सेशन में, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। हमने आंसर देना है, बात करनी है जिससे कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाए, हम लोगों के इल्म में इजाफा हो जाए। आपकी तरफ से क्वेश्चन आएगा, हम लोगों के इल्म में इजाफा हो जाएगा, और हमारी तरफ से जो आपको शायद कोई आंसर जाए तो आप लोगों के इल्म में इजाफा हो जाएगा। कतन कोई मकसद नहीं है कि यहाँ से कोई क्लाइंट ग्रैबिंग और वो करें। हमारे पास ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग सब अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि इसको स्टार्ट कर दे। वहां भाई इस सिचुएशन से पहली एट मोस्ट चीज जो है, हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है कि हम डॉलर को रोक सकें। हमारे हाथ में बिल्कुल कंट्रोल नहीं है कि हम इस इन्फ्लेशन को इस वक्त के ऊपर रोक सके। ये काम बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स का है, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है, ठीक है, आपकी सिंसियर गवर्नमेंट्स का है, ठीक है। अब वो अपना काम लगे रहे, उनको अपना काम करते रहना चाहिए। हाँ, हम अपने घर के हालात कंट्रोल इस वक्त कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि वो हम अपने घर के हालात और अपनी एजेंसियों के हालात कंट्रोल कर सकते हैं। पाउंड नियरली 300 रुपए को टच कर रहा है इस वक्त, डॉलर तकरीबन 250 रुपए को टच कर गया हुआ। आने वाले दिन जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले एटलीस्ट 3 महीने और भारी है हमारे ऊपर।
बैंक करप्सी कहां तक जाएगी पाकिस्तान की, इज नियरली देयर। अब इन हालात में भी अगर हम दो चीजें, एक भाई मुझे ऐसा लगता है कि हम कहें यार उठो आओ सारे अमेजोन करें, और खुदा का वास्ता है अमेजोन की जान छोड़ के 50,000 मार्केट के अंदर और बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। अमेजोन एक छोटी सी एक लैडर है जिससे आप स्टार्ट ले सकते हैं। इस अमेजोन के वर्ल्ड ने ई कॉमर्स की दुनिया के अंदर एक बेपनाह, पाकिस्तान के अंदर बेपनाह शोर डाल दिया, और लोग जो है वो बहुत ही कन्फाइंड एरिया के अंदर एक ट्यूबवेल के अंदर चले गए हैं कि बस अमेजोन के अलावा कुछ नहीं है। सो एक नंबर वन अमेजोन के बायर बहुत बड़ी दुनिया है, एक एक करके आज हम डिस्कस करेंगे। वहाब भाई उस दुनिया का मेरे ख्याल में 5 या 10% 2014 से डिलीवर कर रही है, और इस दुनिया का 1.5-2% अमेजोन से अलावा दुनिया का 2-2.5% का एक एरिया मैं भी टच करता हूँ। वहां भाई पहली चीज, लोकल ई कॉमर्स इंडस्ट्री जाग जाए, तो हम आज में से बाहर आ जाए। अमेजोन वालों ने इनका बिजनेस खा लिया, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लोकल ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर बेपनाह काम हो रहा है। मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक अच्छा ब्रांड पाकिस्तान का परफ्यूम्स का, जो कि एक छोटा ब्रांड है, जिसने बड़े बड़े ब्रांड्स के जो है वो नाक से उसको पकड़ लिया ऐसा करके, लेकिन नाक से उसने जाके उसको नथेल डाली है, और 1200 रुपए 1400 रुपए के अंदर वो एक परफ्यूम बेच रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता, और उसकी पैकेजिंग की मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, उसकी मैंने चीजें दिखाई थी, और वो कहता है कि तकरीबन 2000 ऑर्डर में डेली के इस वक्त निकाल रहा हूँ। मेरे ख्याल में तो वहां भाई आप और मैं और हमारे साथ 6 बंदे और मिला लें लाहौर के, हम सारे मिलके 2000 ऑर्डर अमेजोन से नहीं निकाल रहे। क्या ये बात गलत है, सही है जो मैं कह रहा हूँ कि हम 6-7 बड़े भी मिल जाए तो 2000 ऑर्डर डेली का अमेजोन से नहीं निकाल रहे, और वो लोकल ई कॉमर्स इंडस्ट्री कर रहे हैं। आप लोग इस चीज से कंक्लूड कर सकते हैं कि लोकल मार्केट में ई कॉमर्स का जो फ्यूचर है, दैट इज यू मीन कि वो थोड़ा ब्राइट है, प्रोडक्ट अच्छी हो, प्रोडक्ट में जान हो, तो यू कैन आल्सो ऑप्ट लोकल ई कॉमर्स, राइट? यार मेरा तो बहुत देखें इस वक्त ना, बेसिकली ये जब ना मैं आपको इसके थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, शायद वो एग्जांपल हमारे सुनने वालों को समझ में आ जाए। वहां भाई जब अगर मुझे कोई इस वक्त कहे ना कि तुम 2 से 400 गज दौड़ो, ये थोड़ी सी ना समझने वाली चीज है। अगर कोई मुझे इस वक्त कहे कि तुम 400 गज दौड़ो, आप बिलीव करें कि आप और मैं, हम अगर दोनों में से जो भी ट्राई करेगा, वो जब आखिरी जो माइलस्टोन कवर करना होगा 400 गज कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वेट करना होगा हफ्ते हफ्ते सांस लेते हुए कि कब बस ये रास्ता पूरा हो जाए। ऐसा ही है। लेकिन ये मैं सिचुएशन से लिंक करने लगा, लेकिन अगर कोई आपका बच्चा उठा के दौड़ पड़े ना, तो मेरे ख्याल में तब तक पीछे दौड़ेंगे जब तक कि या बंदा ओझल ना हो जाए आपकी नजरों से, ठीक है, या आप उसको पकड़ ना लें। अब ये बॉडी कितने क्लेवरली ब्रेन काम करता है कि अगर मैं कहूँ आए जरा दौड़ते हैं, तो आगे बस बिलाल बस में बैठ जाए, कहीं परेशान खिलाफ हो जाए, ठीक है। लेकिन जब इसी सिचुएशन के अंदर आपकी कोई बहुत कीमती चीज उठा के दौड़ पड़े, ठीक है, अल्लाह ना करे, तो आप उसके पीछे जो है बगैर सोचे समझे दौड़ेंगे, और तब तक दौड़ेंगे कि जब तक वो आपकी आंखों से ओझल ना हो जाए, या क्या नाम है आप उस बंदे को पकड़ ना लें। सो व्हाट डज इट व्हाट एग्जैक्टली द मैसेज इज कि जब सिचुएशंस आती हैं तो सिचुएशंस के मुताबिक एक्ट करना सीखना है। इस दफा तो ब्रेन ने ऑटोमेटिकली एक्ट करवाया हमें कि हम बच्चे के चक्कर में दौड़ पड़े, लेकिन जेन्युइनली इन्फ्लेशन आई है, अब हमारा एक्ट क्या है? रोना धोना पिटना, या 5 बजे के बाद आकर इस बात को रो देना कि जी 5 o'clock हो गया, मैं तो बड़ा थका रहा हूँ। मीन्स आप रात को 2 बजे तक डेली बाहर हैं, मैं रात को 12-1 बजे तक बाहर हूँ। फिर किसी और को जो एक निकम्मा आदमी है उसको देख के गुस्सा चढ़ता है, वो कहता है जनाब देखो जी ई कॉमर्स से बड़े हुए ना ये पैसा सही बढ़ा रहे थे। वो भाई उनको जाके बताए तो सही ना कि वहां जो है 1 महीने में 30 दिन है, 30 दिन में टोटल उसकी नींद पर डे की 4 घंटे नहीं है भाई। ये बैक ऑफ द स्क्रीन हु नोज, ये जी सोशल मीटिंग्स हैं,
बिलाल भाई, इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन ये निकालते हैं वन लाइनर कि the situation is bad and according to situation you need to respond accordingly. मीन्स कि आप लोग इसको रिएक्ट करने की बजाय या पैनिक होने की बजाय सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करें। अब यहाँ बिल्कुल पर सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करें जी। कि अफेक्टी जो है वो दो तरह के लोग हैं, इनफैक्ट तीन तरह के। पहली अफेक्टी है जी एक ऐसे लोग हैं जो अपना एज एन इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं, ई कॉमर्स और अमेज़न को ऑप्ट करना चाहते हैं। दूसरे इसके अंदर इफेक्टी हैं जो लोग जॉब्स कर रहे हैं अभी कहीं ना कहीं कोई अदर देन अमेज़न, और वो चाहते हैं कि हम लोग कुछ ई कॉमर्स का करें, कुछ साइड इनकम स्टार्ट हो। ये सेकंड स्टेक होल्डर या इफेक्टी, नॉट स्टेक होल्डर, इफेक्टी। और तीसरा जो है मेरे ख्याल में वो है स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स हैं और आगे अपना फ्यूचर उनको नजर नहीं आ रहा कि जी हम लोग छठे सेमेस्टर में हो गए हैं, 7वें सेमेस्टर में हो गए हैं, और आफ्टर ग्रेजुएशन हमें अगर 50-60 हजार रुपए की भी नौकरी मिलती है अगर, तो 50-60 हजार से हमने क्या एक्सपेंस करेंगे और क्या एक्सपेंस नहीं करेंगे। सो दे मस्ट नीड ए सेकंड इनकम स्ट्रीम एज वेल। तो तीन तरह के हम उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब आप आ जाएंगे जी, जो लोग हैं एज एन इन्वेस्टर, वो कहते हैं जी कि मैंने ई कॉमर्स करना है, मैंने अमेज़न करना है, तो मैं अमेज़न पे लॉन्चेस करूं। इज इट द राइट टाइम टू डू अमेज़न प्राइवेट लेबल बिजनेस? वहां भाई थोड़ा सा बिटर आंसर। अगर तो आप अम्मी को ये कह के आए हैं कि माँ जी ये 2 चूड़ियां तू भेज दे, मैं पीएल करनी है, सख्त किस्म की पीएल आपको आया होगा, तो सर दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू। इफ यू आर इन्वेस्टर, जैसे जो आपने क्वेश्चन पूछा, इन्वेस्टर्स के लिए या बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि वो माइंडसेट डिफरेंट है, वो एक्यूमेंट डिफरेंट है। मेरे ख्याल में इट टेक्निकली तो ऐसा लगेगा कि डॉलर हाइप पे जा रहा है तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, लेकिन डोंट फॉरगेट कि इसी टाइम के अंदर जितने लोग एंटर होंगे उससे ज्यादा एग्जिट की पोजीशन पे बैठे होंगे। जितने लोग हैं जो थिन स्प्रेड हो गए हैं इन्वेस्टमेंट वाइज, जो थिन स्प्रेड हो गए हुए हैं रिसोर्स वाइज, ठीक है, वो तो या तो बैंक्रप्सी की तरफ जाएंगे या वो एग्जिट ले लेंगे, अपने आप को बचा लेंगे। अब जब ये वैक्यूम बनेगा, इस वैक्यूम में रियल इन्वेस्टर तो जंप इन कर जाएगा। आप देखिए जब स्टॉक मार्केट क्रैश होती है तो इन्वेस्टर मक्खियों की तरह पहुंच जाता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें, बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स की बात करें, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, ठीक है, सो उनको तो इस टाइम के ऊपर देखभाल कर अच्छे 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 सेलर्स सपोर्ट एजेंसीज के थ्रू, देखिए हमारे यहाँ वीए तो अभी आपको पता है, मेरे घर में 9 साल का बच्चा वो वीए हो गया होगा मेरी बातें सुन के। सो एक अच्छी एजेंसी, एक अच्छी सपोर्ट, ऐसी एजेंसी जिनका प्रोफेशनलिज्म आपको नजर आ रहा है और जो खुद भी सेलर है, जिनका एक्सपीरियंस मौजूद है, उनको 1 को नहीं 2-3 को एक्सेस करें। मेरे पास आए, मुझे ग्रिल करें कि तुम्हारे हाथ में मैं पैसा देने लगा हूँ तो तुम बताओ मेरा करोगे क्या। आपके पास आए, आपको ग्रिल करें एंड देन चूज करें अकॉर्डिंगली। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मुझे शुगर है और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास चला जाऊं। we always choose right people for our businesses, ठीक है, तो ये उनके लिए तो बेस्ट टाइम है। अगर वो बेस्ट के पास चलेंगे तो बेस्ट अवेल कर लेंगे, बेस्ट टाइम में वर्स्ट के पास चलेंगे, ठीक है, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इट मींस के आप भी कह रहे हैं, और मेरी भी सॉर्ट ऑफ मिलती जुलती राय ये है कि ई कॉमर्स करने के लिए स्टिल द मार्केट इज देयर, रूम इज देयर, बट स्ट्रेटजी तो डेफिनेटली टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। और जो इन्वेस्टर्स रहते हैं जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट से पहले जिस भी कंपनी के साथ, जिस एजेंसी के साथ काम करने लगे हैं, उनको थोड़ा पूछें कि भाई आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपके पुराने क्लाइंट्स क्या हैं, आपकी रिसेंट सेल्स क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, उनकी एजेंसी को विजिट करें, उनकी टीम से मिलें, देन दे शुड कम इनटू दैट बिजनेस, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है वहां भाई। इसके साथ एक और चीज
जी अब बात करें। जी, साथ ही मैं इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। मेरे पास भी मोर और लेस लोग आ रहे होते हैं, मुलाकात हो रही होती है, डिस्कशन हो रही होती है। मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर्स के पास 2 मिसकंसेप्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े क्रिटिकल। एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि शायद ई-कॉमर्स बिज़नेस जो है, इसमें बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है। मैं हमेशा जो लोग मुझसे मिलने के लिए आती हैं, मैं उन्हें कहता हूँ नहीं भाई, ये अगर आपको ई-कॉमर्स करना है, ट्रूली ई-कॉमर्स करना है और स्टेबल बिज़नेस या स्टेबल इनकम जनरेट करनी है, तो आप इस बिज़नेस को कम से कम 18 महीने ज़रूर नंबर 1। लोग हैरान होते हैं कि 18 महीने तो मैं समझी 3 महीने में इतने पैसे बन जाते हैं, 4 महीने में इतने बन जाते हैं, 5 महीने में इतने बन जाते हैं। नहीं भाई, ये जो कोई सुन रहे हैं, किसी के पास वीडियो चली भी जाए, अगर आप ई-कॉमर्स बिज़नेस करना चाहते हैं, यू मस्ट गिव योरसेल्फ 18 मंथ्स। यस, कुछ लोग होते हैं, वो 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने में उनकी बिज़नेसेस किक ऑफ हो जाते हैं, अच्छे होते हैं, मगर वो एक कम नंबर ऑफ बिज़नेस हैं। और सेकंडली इन्वेस्टर्स ये भी समझते हैं कि शायद इस बिज़नेस में लॉस नहीं है। तो ये भी बात समझ लीजिए होता है कि लाइक एनी अदर बिज़नेस, इस कारोबार में भी लॉस हो सकता है। आपकी इन्वेंटरी में फँस गई, आपकी इन्वेंटरी लेट हो गया, आपकी इन्वेंटरी क्वालिटी में कोई इश्यू आ गया। आपने जितने भी अपने मार्केटिंग स्पेंड के सिलसिले में सोचा हुआ था, उसके अंदर आपके रैंकिंग्स नहीं आए हैं। कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट के अंदर आ गया है। तो देयर आर मेनी मैन्युफैक्चरर्स जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो नहीं चल सकती। तो लिहाज़ा ये 2 फैक्टर जो है इन्वेस्टर्स ज़रूर ध्यान में रखें कि लाइक एनी अदर बिज़नेसेस, यहाँ पे भी प्रॉफिट लॉस हो सकता है ई-कॉमर्स में, एंड इट इज़ अ टाइम टेकिंग जर्नी, जिसमें आपको तकरीबन 18 महीने का टाइम ज़हन में रखना है। जी बिलाल भाई, आपकी बात ऐड कर रहे थे जी। जी हाँ भाई, हमारे अभी अभी जो एरिया में देखता हूँ, देखें हमने अपने बचपन से ना कुछ चीजों को बहुत ही क्रिटिकली हमारे पेरेंट्स ने हमारी जो है ना वो कह ले कि इम्पोज किया हमारे जीन्स के अंदर, वो था ऑनेस्टी। यहाँ पर हमारे यहाँ प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ? एक अमेज़न जो है वो मल्टी मिलियन ईयर बनने की एक लैडर है, राइट? जी अच्छा, उसके अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह, लाइक आई ऑलवेज से, वोकल है, डरने की तो जरूरत नहीं। बड़े बड़े ऐसे ऐसे जो अफराद आ गए जो अब आपको मुंह से कोई जलील कहता है, कोई गरीब कहता है, कोई क्या कहता है, जी मिलियनियर है। आप एक इस परसेप्शन से बिल्ड किया गया। अच्छा, अमेज़न की परसेप्शन क्या थी? अगर मेरे से अगर आप पूछे, अमेज़न तो सर इस मुल्क के अंदर आपका एम्प्लॉयमेंट रेट जो है सर, उसमें एक मैसिव चेंज लेके आ सकता था, क्योंकि ये एड्रेस किया जाता है इंडस्ट्रीज को, आपके मैन्युफैक्चरर्स को, आपके कॉर्पोरेट ग्रुप्स को। वह अनएम्प्लॉयमेंट इतने कमाल तरीके से, यानी अमेज़न से तो इसके जो इफेक्ट्स हैं वो तो कंट्री वाइज जीडीपी के ऊपर पड़ रही है। यूएस के अंदर हमारे यहाँ लोकल्स के ऊपर पड़ रही है, और लोकल्स में भी आप देखें लिक्विडेशन की पोस्ट कितनी आ रही है आजकल, ये पिछले 2 साल के समर आप, क्योंकि हर बंदा जो है वो इस बात से अमेज़न की तरफ दौड़ा है कि ये मेरा कप ऑफ टी है, मैं इसमें कर लूंगा। आप भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, मैं भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ। हम जितने लोग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, हमारी क्लास में 100 लोग थे, 100 में से 20-25 तो 10 तो इमीडिएट जॉब पे गए, अगले 20-25 जो है वो साल 1.5 साल धक्का खाया, और पहले 10 वालों ने उनका कोई रेफरेंस यूज किया तो वो अगले 20-25 उसकी वजह से गए। वो जो लास्ट में 20-25 रह गए थे ना, वो दुकान के ऊपर जूते बेच रहे हैं। सो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर किसी भी बैच से निकलने वाले की यही रेशियो होती है कि फर्स्ट 10-20% जो है काबिलियत के ऊपर जाके सेट हो जाती है। जो नेक्स्ट रेशियो है वो कोशिश करती रहती है तो कहीं एडजस्टमेंट हो जाती है, नहीं तो जो पहले 20% है उनके रेफरेंस की वजह से वो हाथ पकड़ लेते हैं, कहीं ना कहीं ये एडजस्ट हो जाते हैं, और जिन्होंने कुछ नहीं करना उन्होंने घर जाना होता है। अब ये एमबीए कर लें, ये एमएससी कर लें, ये आपको बीएससी कर लें, बीबीए कर लें, अकाउंटेंसी की, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, किसी की भी डिग्रियां कर लें, और ये साथ अमेज़न की भी कर लें। अब इसके साथ अमेज़न को भी डाल दें, तो जिन लोगों को तकालीफ हुई कि जी हम अमेज़न के अंदर रुल गए हैं, तबाह हो गए हैं, ये वही आखिरी 10% है। क्या आपके पास इंतहाई काबिल, जिस वर्ड यूज करते हैं सनी भाई, शिकरा नहीं आया?
आया होगा। क्या उस शिकरे ने 2 बंदे जॉब पे नहीं रखवाए, वो जो सेकंड स्टेज वाले लोगों में से, कि वाह भाई एक लड़के को मैं जानता हूँ वो ये काम कर लेता होता है, रखवाए। सो वो जो क्लास की एक पूरी परसेंटेज है उसमें से 40-50% जो है वो कहीं ना कहीं मेहनत करके लग जाती है। अमेज़न के भी कोर्सेज जो करने आ रहे हैं, वो पहला क्वेश्चन क्या है उनका, 2.5 महीने बाद हमारे जनाब $500 बन जाएंगे। जी बिलाल भाई, मैं ट्रेनिंग का जो है ना पूरा डिस्कशन करना चाहता हूँ। अभी आप कोर्स की ट्रेनिंग वाली साइड पे ना है, उसका पूरा आपको ये सवाल रखे मैं 2-3 मिनट उसके लिए। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, जो तुमने इन्वेस्टर्स के लिए डिस्कशन कर ली, कई लोग जो फैक्ट्री है ज्यादातर अमेजोन के हवाले से सोचते हैं, उसमें एक बड़ी तादाद जो है उन लोगों के लिए है जो अभी जॉब्स कर रहे हैं और अपना सेकंड इनकम स्ट्रीम बनाना चाहते हैं। उसी के बारे में अक्सर क्वेश्चन आ रहे होते हैं फेसबुक पेज पे और आगे पीछे। जी बिल्कुल, 6 महीने 7 महीने अपने आप को टाइम दें, कहीं से बेसिक कोर्स करना है तो कर लें। अगर आप नेट से पढ़ने और समझने से कासिर हैं और अगर जो है और वक़्त बचाना चाहते हैं, अगर आपका माइंड ट्रेन्ड है कि आप यूट्यूब से, कोर्सेरा से आके बेसिक कोर्सेज़ लेके चीज़ें सीख सकते हैं, आपको किसी ट्रेनिंग पे जाएँ नहीं ना जाएँ, आप ऑनलाइन सीखें। एटलीस्ट अपने आप को डेली 5-6 घंटे दें सीखने के लिए। अल्टीमेटली आप ट्रांजिशन के फेज़ में होंगे, अपनी एक्जिस्टिंग जॉब से नई आप स्किल्स और सीख रहे होंगे और फिर एटलीस्ट 6 महीने के बाद अपने आप को थोड़ा कंसीडर कर सकेंगे आप कि आप इस फील्ड में कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन है कि मैं महीने में सीख जाऊँगा, मैं 1.5 महीने में सीख जाऊँगा, नहीं। महीना 1.5 महीने में आप इतना सीख जाएँगे कि आप अमेज़न की टर्मिनोलॉजी से वाक़फ़ हो जाएँगे। ये टेक्नोलॉजी है, ये एवर चेंजिंग फील्ड है, इसमें आपको अपने आप को साथ-साथ अपडेट करना होगा। तीसरे फैक्टर है जी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर सवाल कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा आया है पिछले कुछ अरसे में कि एक स्टूडेंट है वो अपना सेमेस्टर में टॉप कर रहा है। उसका जीपीए 3.8 है, 3.9 है, वो पढ़ाई में फुल तवज्जो दे रहा है और साथ-साथ मुल्क की हालात को भी देख रहा है और ज़हन में क्वेश्चंस हैं कि मैं जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, कितना की मिलेगी। इतने में वो 2.3, 2.2, 2.4 जीपीए वाले भाई साहब होती हैं, उनको रियलाइज़ेशन हो चुकी होती है कि भाई मेरा डिग्री करके भी कुछ नहीं बनना। फिर वो आते हैं, वो अमेज़न सीखती हैं, आगे भी सर मारती हैं, टकरे मारती हैं और 200, 300, $400 का उनको प्रोजेक्ट या क्लाइंट मिल जाता है। अब यहाँ पे देखा गया है कि जो अक्सर ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं और शोषण का शिकार हो जाती हैं कि यार वो तो देखिए कमाने भी लग पड़ा है, हमारा पता नहीं क्या सीन है। यहाँ पे वो मुहावरा याद आता है कि वो छुट्टी ना मिली उसे जिसने सबक याद किया, वो वाला सिचुएशन है। नहीं भाई, यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग टाइम लगाते हैं ना, यूनिवर्सिटीज़ हमेशा ग्रेट टीचर्स पैदा करती है। आपके अंदर जो टीम लीड करने वाली क्वालिटीज़ हैं, अ, वो आपको यूनिवर्सिटीज़ का एक माहौल जो है वो आपके अंदर पैदा करती है और यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है उसको आप ज़रूर फ़ोकस करें। इस तरीके से फ़ोकस करें कि आपकी जो मेजर्स हैं, ख़ास तौर पे जो लोग टेक्नोलॉजी और सीएस की डिग्रीज़ कर रहे हैं, प्राइमरी फ़ोकस मेरे ख़्याल में उसको रखें। हाँ, अगर आप हर साथ ही उस फ़ील्ड के अंदर आ गए हैं, फिर आप अपनी लाइन चेंज अभी से करना शुरू कर दें। अभी से ही आप डिजिटल मार्केटिंग और अमेज़न, ईबे इस टाइप के कोर्स की तरफ आ जाएँ। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के शिकार स्टूडेंट्स आजकल जो है पूछने, पिछले दिनों मैट्रिक के एग्ज़ाम खत्म हुए थे और बहुत सारे मैट्रिक वाले लोग आए थे। आज भी एक बंदे का फ़ोन आया जी मेरे बच्चे ने 7वीं पास की है, उसको आप करवा दें इंटर्नशिप रख दी, अमेज़न सिखा दियो। तो भाई वो अमेज़न सिखाना इज़ समथिंग नॉट वेरी ईज़ी। तो वेरी ईज़ी नहीं, एक एटलीस्ट मेंटल मैच्योरिटी चाहिए क्योंकि आप एक बिज़नेस सेटअप करने के लिए जा रहे होते हैं। तो एनीवेज़, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलाल भाई इसमें आप कोई बात ऐड करना चाहेंगे या आपके लिए मेरे पास एक और क्वेश्चन आया हुआ है जी? जी जी, आप क्वेश्चन करें। 1-2 क्वेश्चन आए हैं मेरे पास, तो मैं फिर उनका अकॉर्डिंगली आंसर देता हूँ। ठीक है। बिलाल मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि यहाँ की जो अभी तक की कंक्लूजन है पहले क्वेश्चन की कि ये लॉन्चेस करें, दबा के करें और इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनके पास अपने पास पैसे हैं और 1.5 साल 2 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट बाउंड कर सकते हैं, वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई दूसरी राय आपकी?
नहीं जी, ताकि कोई मैं दूसरी राय नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं ठीक है है इसमें। जी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ आपके पास। ट्रेनिंग्स के ऊपर बात करते हैं जी। ट्रेनिंग्स, मंजन फरोशी, आप क्यों ट्रेनिंग कराते हैं, मैं क्यों ट्रेनिंग कराता हूँ, लोग क्यों ट्रेनिंग करें, मैं भी ट्रेनिंग करा लूँ, वो भी ट्रेनिंग करा लूँ। तो ट्रेनिंग्स के ऊपर थोड़ा रोशनी डालें। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। किस बच्चे को ट्रेनिंग करनी चाहिए? जिस बच्चे को ट्रेनिंग का पर्पस पैसा कमाना ना हो, उसका एजुकेशन लेना हो। नहीं, फिर वो क्यों ट्रेनिंग करे? हाँ, उसने मैट्रिक क्यों किया था? पैसे कमाने के लिए? जी। नहीं। अच्छा, अब्बा जी ने हमें मैट्रिक तक जूते मार मार के मैट्रिक करवाया, किस लिए करवाया था? पैसे जी। कमाने के लिए। हमारा मोटिव नहीं था। मैट्रिक जी। के बाद हमारा पहला मोटिव था कॉलेज तक पहुंच जाए। ठीक है, कॉलेज के अंदर जाके हमें पहले 2-3 साल हम, अब किसी स्टूडेंट पकड़ ली, सारे बाहर खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे मैं यूनिवर्सिटी लेवल हूं, इसलिए मैं जो है वो ट्रेनिंग्स और शॉर्ट कोर्सेज के मामले में रूथलेस किस्म का ओपिनियन रखता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी लेवल, रीजन ये है कि वाह भाई, जब तक एजुकेट नहीं, आप लोग एक बच्चा एजुकेट ही नहीं हो पाया। अब हम अमेज़न का, आप एक बच्चा आया है, आप आपको उसका नजर आएगा ये ट्रेनिंग लेने आया है। इसका पर्पस है कि इसने, अभी एक बच्चे की हमारे को कहानी है, जनवरी में आया, इसलिए किसी हमारे दोस्त के पास गया, इसलिए कि मुझे कि काम सिखा दे, पैसे नहीं लूंगा। जी। करते करते मई में, सॉरी अप्रैल में, वो मार्च में हमारे पास आ गया। यकम अप्रैल को हमारे पास आया, 25 मार्च को हमने स्टार्ट किया, यकम अप्रैल को आया। यकम अप्रैल से कल वो रिजाइन देके चला गया। 6 महीने उस शख्स ने, किसी और गांव से आया हुआ था, 6 महीने उस शख्स ने अपने आप को कंप्रोमाइज किया और सीखा। मेरे पास रहा, 3-4 और बंदे उनके पास रहा, आखिरी 3 महीने हमारे पास लगाए। ऑफिस में परसों आया, जुमेरात वाले दिन ऑफिस में आया। उसने कहा भजन मैंने एक बात करनी है। हमने कहा जी क्या? ताहिर भाई वगैरह सारे उमैयान पर इस बात के गवाह हैं। उसने कहा जी मुझे 80,000 रुपए की नौकरी मिल गई है, वो भी मेरे इलाके में। मैंने उससे एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा यार मुझे बताओ कि जो नौकरी मिली है वो इस काम से रिलेटेड काम पर मिली है, जो हम कर रहे हैं ई कॉमर्स वगैरह के लिए? कहता हाँ जी। मैं उठा, मैंने कहा यार, वो कहता कि वो उसका ख्याल था कि मैं कहूंगा यार अभी ना जाओ, अगले महीने जाओ। मैं उठा, मैंने उसे गले लगाया, मैंने कहा यार आई एम सो हैप्पी, कोई बात नहीं, एक बंदा चला गया। तो अब आप देखें कि अगर वो पहले दिन से नौकरी की तलाश में लग गया हुआ होता ना, वो जो हम लोग, आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि भाई काम सीखने चलो जाओ, इंटर्नशिप करना शुरू कर दो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका आएगा। ट्रेनिंग आपने पूरी कर ली, आपके पास चले गए, मेरे पास चले गए, एक्सट्रीम कॉमर्स चले गए, कहीं में भी चले गए। ट्रेनिंग कर, जर्नी, ये 2.5-3 महीने के ऊपर फिनिश होने वाला नहीं है जर्नी। ये आपने ट्रेनिंग कर ली है, बुक्स पढ़ ली, आप कंटिन्यूस रिसर्च, आपकी अपनी सेम कम्युनिटी के अंदर उठना बैठना, रिसर्च, नॉन स्टॉप डेस्कटॉप के ऊपर काम, लेट नाइट सिटिंग्स, या इवन के अगर कोई डे सिटर्स है तो डे के अंदर बैठ के अपना रिसर्च करना, कोई इंटर्नशिप, एंड दैट्स इट। आप पॉलिश हो जाएंगे उसके अंदर। तो अगर तो पहले दिन ही आई है, देखिए खौफ खाते हुए, यार बस 1 महीने बाद में मेरे पैसे बनना शुरू हो जाए, 1 महीने बाद। सर अगर आप खौफ के साथ मैदान में उतरेंगे, आप जीत नहीं सकते। होके जाना है आपको, लर्न करना, एजुकेट होना है, और रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। अब हमारा जो टॉपिक है आज का, वो क्यों था अमेज़न डेड? ये टॉपिक है, इज अमेज़न डेड? हाँ जी। अब आप देखें, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने गलती से ना वहां भाई एक पोस्ट लिख दी, ड्रॉप शिपिंग चल रही है, मैंने वैसे लिखी कि पीएल के अंदर यही होता है। एक बंदे ने नीचे कमेंट आके दिया, ये देखे जी पीएल और ड्रॉप शिपर वाले एक दूसरे को जो है ना, एक दूसरे से वो सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। हमने कभी भी ये बात, आपने भी नहीं, मैं आपके बारे में तो मैं भी कहता हूँ, हमने कभी इस टॉपिक के ऊपर छेड़ा ही नहीं। अगर ड्रॉप शिपिंग हमारा इस वक्त कप ऑफ टी नहीं है, अगर कप ऑफ टी होगा भी तो हम आपको कहेंगे सर नॉन अनएथिकल एक्सरसाइजेस को बंद करें तो इसको काम करें, वरना ना करें। ऐसा ही है जी। एजेंसी में भी जो पीएल है, अनएथिकल बंद करें, काम करें, वरना ना करें। वरना तो लिक्विडेशन की तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजा आ रहा है।
कि $4 का माल हम $1 में खरीद रहे हैं, आप करते थे फ्लॉप में, आपको लिक्विडेशन में हम माल उठाते रहेंगे। सो अमेज़न जो डेड हुआ, एक जर्नी था पूरा, ट्रेनिंग बेस्ड, ट्रेनिंग से आगे इसका जर्नी था, जिसके अंदर आपने सेम लाइक माइंडेड लोगों को ज्वाइन कर लेना था, कम्युनिटी बिल्ड करनी थी, देन आपने इंटर्नशिप की तरफ जाना था, तो साल 1.5 साल नॉन स्टॉप इस लूप के अंदर गोल घूमना था, और आप रेडी हो जाते पीएल के लिए। अच्छा, बच्चे पीएल के लिए रेडी कैसे हो गए? कहीं गए, कोर्स किया, उनको लगा कि वो हवा में उड़ रही, फिर ड्रॉप शिपिंग आई तो इमीडिएट अटेंशन थी कि फौरन पैसा बनना शुरू हो जाए, सारे के सारे उधर दौड़ गए। वो 400 एम्प्लॉइज के साथ पता नहीं कौन से शहर में, वो एक भाई थे जो वो खत्म कर बैठे पूरा का पूरा बिजनेस। वो मोटिव क्लियर करें कि एजुकेट होके काम करना है, ये मोटिव ना करें कि एजुकेशन लेनी है इसलिए क्योंकि काम करना है, क्योंकि फिर तो नहीं सीख सकेंगे। वो हमने एजुकेशन ली थी 14 निकात और लोअर बारी दुआब नहर, वो कहाँ है? हमारे तो किसी काम ही नहीं आई। तो अमेज़न डेड है, बिल्कुल डेड हो चुका हुआ है, इसलिए कि उसकी एक्सरसाइज गलत की गई है, बुरे तरीके से की गई है, शॉर्टकट्स ढूंढे गए हैं, स्निकी पाथवेज ढूंढे गए हैं, कंपनियां बनाते हुए रॉन्ग एड्रेस डाले गए हैं, ख्वाब दिखाया गया कि 6 महीने के बाद आप प्रॉफिट में हो जाएंगे, ठीक है। सो उन तमाम लोगों के लिए तो अमेज़न हो गया डेड। जो लोग ड्रॉप शिपिंग में अनएथिकल एक्सरसाइजेस करते रहे, यस, उनके लिए अमेज़न जो हो गया वो डेड। जो होलसेल करते रहे और होलसेल के अंदर भी अगाड़ पिछाड़ मारते रहे, टैक्सेशन का ख्याल नहीं रखा, वैट से बचते रहे, उनके लिए अमेज़न डेड हो गया हुआ है। और प्लस उनके लिए जिनको आप या मैं प्यार मोहब्बत से हाथ पकड़ के राजी कर रहे हैं कि चल तेरे पास $20,000 है ना, कोई नहीं, गल खैर है, तेरी पीएल करा देने है, उनके लिए भी डेड हो गया होगा। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये गेम जो है ये इन्वेस्टर्स की गेम है, ये गेम बिजनेसमैन की गेम है, ये गेम इंटेलिजेंट आदमी की गेम है जिसने इसके अंदर साथ साथ प्रोग्रेस करना है, और पेशेंस की गेम है, 12 से 18 महीने के एक अच्छे पेशेंस की गेम है। और ये इनकी आम बंदे की गेम नहीं है, लेकिन चूंकि पोर्ट्रे ऐसे हुई, मुझे एक छोटी सी सैप कंसल्टेंट कौन निकालेगा आपको, ओरेकल के कंसल्टेंट कौन निकालेगा इस वक्त, प्रोग्रामर्स कौन निकालेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग के कंसल्टेंट कौन निकालेगा, वर्चुअलाइजेशन के कंसल्टेंट अब कौन निकालेगा? उस सारे के सारे दौड़ गए इधर विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि भाई बहुत बड़ी अभी डिफेंस यूके, आप ये तमाम बच्चे जो देख रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन है, आप चले जाए यूके गूगल पर, वहां लिखें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब्स डिफेंस सेक्टर यूके, आपको देखेंगे पाकिस्तान बैठे हुए लोगों को वो अपने डिफेंस सेक्टर के अंदर जॉब दे रही है, पे क्या है $300 $400 पर आवर। ये सारे तोड़ के इस तरफ क्यों गए? क्योंकि एजुकेट गलत कर दिया गया, और उसको क्यों गलत किया गया? हमारी नीड है, पैसा है, क्या करें, मजबूरी है, घर नहीं चलता, तो इमीडिएटली कहीं से आए, और ये इमीडिएटली के तो डोर नहीं थे। तो इसलिए यस, अमेज़न डेड है इन सब के लिए। अच्छा, एक और बंदे ने भाई आपके लिए सवाल किया, एजेंसी को स्केल कैसे करना है? हाँ जी, दो एरियाज हैं, इन्फ्लेशन के टाइम पर, और दूसरी अभी जैसे चल रही है, इसको बाद में ले लेते हैं। जनरली पहले एक एजेंसी को बनाने जा रहे होंगे और वो सोच रहे हैं कि अब इसको स्केल कैसे करना है, तो पहला वो आंसर, और अब इन्फ्लेशन में एक्ट कैसे करना है उसको हम बाद में देख लेते हैं। बिल्कुल। तो अभी हम लोग अब एजेंसी स्केलिंग के ऊपर बात करें, तो एजेंसी स्केलिंग को इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रॉब्लम आता है कि जी एजेंसी है क्या। आप लोग समझते हैं 2 लोग बैठ के 3 लोग बैठ के और एजेंसी बन के काम करना शुरू कर दिया, ऐसी एजेंसी 3 महीने बाद 4 महीने बाद 80% एजेंसी बंद हो जाती है। आप रियल टाइम कुछ गोल्स होने चाहिए, और गोल्स इन टर्म्स ऑफ मेरे ख्याल में 3 क्रिटिकल चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि जी क्लाइंट हंटिंग के टारगेट्स होने चाहिए, और कौन कौन से वे से क्लाइंट हंटिंग करनी है। जो दूसरा तरीका है, जो दूसरा इसकी चीज है वो है जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट, कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे आपने किस तरीके से अपनी टीम को देने हैं, और किस तरीके से आप लोगों ने डायरेक्टर्स ने आपस में डिवाइड करनी है। ये 2 चीजें हैं जो किसी भी एजेंसी को काम शुरू करने से पहले इन 2 चीजों के ऊपर वर्किंग करने की जरूरत है। तीसरी चीज जो है वो करने की जरूरत है, जब आप स्केलिंग करनी है तो स्केलिंग के अंदर मेरे ख्याल में सबसे पहले चेक करें कि आपका जो नया क्लाइंट आ रहा है
वो आपके कितने रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है, और उन जब अपने रिसोर्सेज कंज्यूम आपके हो रही हैं उसके अगेंस्ट आपको आरओआई क्या मिल रहा है। अगर आपके पास पर रिसोर्स का पर आवर या पर डे अगर आपकी कैलकुलेशन में नहीं है, फिर आप एजेंसी ग्रो नहीं कर रहे होंगे। बेशक आप 20 प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, मगर आपकी आरओआई जो है वो एफिशिएंट नहीं होगी। ये 3-4 चीजें जो है एजेंसी ग्रोथ के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो आपका इसमें बिलाल भाई माशाल्लाह आप भी अपनी एजेंसी चला रहे हैं, अच्छी एजेंसी चला रहे हैं, इसमें आपका क्या रोल है जी, आपको क्या नजर आता है जी? वाह भाई, एक जो सेशन हमने आगे चल के करना है जिसके अंदर और भी सारे लोगों को हम जमा करेंगे, एक क्वेश्चन है सबके लिए, एक क्वेश्चन है। आपको मैं भी एक्सक्लूड कर रहा हूँ, अपने आप को भी एक्सक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर अब हम तो वीडियो सेशन कर रहे हैं ना, तो हमने अपने आप को तो ग्रिल नहीं करना, ठीक है ठीक है। लेकिन जनरल एक क्वेश्चन है, वो क्या चीज है जो कोर्सेज करने के बाद या पूरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री को समझने के बाद आपको ये कहती है कि आप सर्विस नहीं देंगे खुद से, या आप एजेंसी को लेंगे? यानी वो क्या चीज है जो आपको एजेंसी तक लेके जाती है? अपना बिजनेस करना, यानी फ्रीलांसिंग की 2 या 3 आपने क्लाइंट भी पकड़े, और उसके बाद 4-5 क्लाइंट्स हो गए, देन आपने एजेंसी फॉर्म कर। तो ये देखना बड़ा जरूरी है कि जो बंदा एजेंसी खोलने जा रहा है उसका माइंडसेट क्या था। जैसे हमने डिस्कस किया ना, जो अमेज़न करने जा रहा है या पीएल करने जा रहा है, उसका माइंडसेट क्या था? उसको पता लगा कि जी वो मिलियनियर बनेगा, ठीक है। तो जो एजेंसी खोलने जा रहा है उसका माइंडसेट क्या था कि वो मिलियनियर बनाएगा, या क्या वो हातमताई था? वो तो खुद नहीं बनना था, वो स्टेट जो चला गया उसके ऊपर। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब सारे एजेंसी वाले बैठे होंगे तो उनसे एक क्वेश्चन ये पूछूंगा कि वो क्या था। अब आ जाते हैं हम स्केलिंग का, उनका डायरेक्ट आंसर। वहां भाई मुझे, जैसे आपने कहा फाइनेंशियल मैटर्स को, यानी आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बगैर मूव करना, इवन क्योंकि फ्रॉम अ वेरी स्टार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन आपकी सबसे पहला वर्ड जो आप सुनते हैं वो कहते हैं यार इन्वेस्टमेंट क्या है, कैपिटल कितना है, इस कैपिटल को कैपिटलाइज कैसे करना, इसकी साइंस को अंडरस्टैंड करना और रिकॉर्ड करना, ये बहुत जरूरी है। नंबर 2, नीश आइडेंटिफाई करें, आप किस नीश में डिलीवरी देने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने 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 ये देखा कि पिछले 7 माह में एक एजेंसी आई, दूसरी एजेंसी आई, वो एक एजेंसी जो है वो 2 सर्विसेज दे रही थी, और एक नई एजेंसी आई जो 50 दे रही थी। वो जो 50 जो पहले 2 दे रही थी, जो कि दैट एजेंसी वाज गुड इन दोस 2 फील्ड्स, उसने कहा अच्छा ये जो 50 दे रहा है मैं भी 50 दे सकता हूँ, और उसकी पूरी एजेंसी का मॉडल पे मैं देख रहा हूँ कि उसकी 2 भी वीक होगी, और अगली जो 48 लेकर आया है वो उसके अंदर, ठीक है, वो उसके भी हाथ से गया, वो दौड़ता फिर रहा हेडलेस चिकन की तरह कि यार ये सर्विस इससे करवा लो। बिल्कुल क्लियर कट, जो काम आप कर सकते हैं नीश आइडेंटिफाई करें, आप उस काम के लिए जाए। जो काम आप नहीं कर सकते हैं और उसका मार्केट में शोर बहुत है कि यार ये काम भी होता है, ठीक है, तो उसके लिए रिसोर्स ले, नंबर 1। नंबर 2, उसके लिए अब आप भी एजुकेशन, अब हम क्या कर लेंगे यार, वो एलएलसी फॉर्मेशन का बड़ा काम है, हम नहीं करेंगे, हम नहीं सीखेंगे, हम रिसोर्स उठा लेंगे। नहीं, उसकी जो टिप ऑफ द आइस है ना, वो एटलीस्ट हम भी अंडरस्टैंड कर ले। मना नहीं है कि आप अपनी नीश बढ़ाते चले जाएं, एक्सपेंड करते चले जाएं, रिसोर्स अवेलेबल है, मार्केट से बाय करें, डिप्लॉय करें उसको, ठीक है, बट उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आप भी ले लें। अच्छा, प्रोसेस और सिस्टम डिजाइन करें। सिस्टम डिजाइन नहीं है, कहीं पे मैंने देखा कि फोन कॉल्स लेने के लिए भी कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, रिक्रूटमेंट का कोई प्रोसेस मौजूद नहीं है, रिक्रूटमेंट किस बुनियाद पे की जा रही है, किस बिहाफ पे की जा रही है, कोई प्रोसेस मौजूद नहीं है रिक्रूटमेंट का। केस स्टडी बिल्ड नहीं किए जा रहे। आपने एक लॉन्च की, अब उस लॉन्च में आप और मैंने की, हमने देखा अच्छा जी फॉर्मेशन के ऊपर हमें ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, ओके, क्लाइंट ABC फॉर्मेशन में इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, सो केस स्टडी बिल्ड करें। अच्छा, देन हम लॉन्च के लिए गए, सोर्सिंग के टाइम के ऊपर हमें ये 4 प्रॉब्लम्स आए, उसकी उसी क्लाइंट का केस स्टडी के अंदर लिखे कि ये 4 भी इश्यूज आ सकते हैं, और इनको रेडिकेट करने के लिए ये 3 पैरामीटर्स मौजूद हैं जो हमने यूज किए। सो वो जो केस स्टडी पूरा एक आप क्लाइंट का बिल्ड कर लेंगे, एक फाइल बन जाएगी, वो केस स्टडी बिल्ड करें आप अपनी, और केस स्टडी बिल्ड करने के बाद वो अपने पास रख लें। अब आपके पास क्लाइंट नंबर 2 आया है, स्केलिंग इसके बगैर नहीं हो पाएगी आपकी,
क्लाइंट नंबर 3 आया और उसको आपके साथ सोर्सिंग में वो प्रॉब्लम आया जो आपको क्लाइंट नंबर 1 के ऊपर आया था, और आपने क्या कहना है अपने लड़कों को, एक चुटकी मार के कहना है इसको ऐसे नहीं ऐसे करवा दो, बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपके पास केस स्टडी बिल्ड थे। अब नया ट्रेनिंग आपने बच्चा उठा लिया या नया एम्प्लॉय उठा लिया, उसने कहा जी ये काम कैसे होते हैं, आपने क्लाइंट की फाइल रखी सामने, कहा ये केस स्टडी है, लॉन्च ऐसे होती है, फर्स्ट पैरामीटर इज कंपनी फॉर्मेशन, सेकंड इज बैंकिंग सेटअप, पेमेंट गेटवे सेटअप, पेपॉल सेटअप, ओके नाउ अलीबाबा से या 1688 से जो वेंडर है उसको सिलेक्शन करने के ये 6 तरीके, अगर ये वाला वेंडर ये वाली बकवास करे तो आपने उसको ये वाला आंसर देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज वहां सोर्सिंग के ऊपर कितनी आपने बात करनी है। अब आगे लॉजिस्टिक्स में इतने सीपीएम के ऊपर ये कमीने इतना कर देते हैं, ओपन रहे जरा, दिलेर रहे थोड़ा सा, इतने सीपीएम के ऊपर ये आपको यहाँ पे चूना लगाने की कोशिश करे, क्योंकि चाइनीज चूना लगाए बगैर तो जिंदा ही नहीं है बेचारा, वो चूना लगाता है इसलिए वो चूना है, ठीक है, इसलिए चाइनीज कह रहे हैं उसको। तो वो उसके आप सारे पैरामीटर नोट करें कि भाई यहाँ पे वेट के ऊपर ये कर देते हैं, सीपीएम वेट और है, स्केलिंग वेट और है, रियल वेट और है, वो नोट। अच्छा अब एफबीए सेंटर भिजवा दिया, आधा माल 3PL भिजवा दिया, 3PL घरों के अंदर खुले हुए हैं। आप यूएस में भिजवाते हैं तो जो 3PL जो है रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर है उसकी चार्ज ज्यादा है, कोरियर चार्ज, शिपमेंट चार्ज है। जो 3PL नियर टू द पोर्ट है कहीं पे इंडस्ट्रियल एरिया में उसके चार्ज कम है। सो अब ये तमाम पॉइंट्स नोट करते करते आपने लॉन्च पूरी करवा दी, पूरी फाइल बनी, वो एक केस स्टडी पूरा उठाएं, ठीक है, और उठाने के बाद आप वो टेबल पे रखें कि इस यूएस की लॉन्च में इस कैटेगरी के अंदर ये इसका केस स्टडी है, नोट्स मौजूद। अच्छा वो अल्लाह करे कि एजेंसियों के पास हो केस स्टडी बनाते हो, क्योंकि हमारे यहाँ केस स्टडी पता क्या है, वो मैंने पता है कि इन्हों इस तरह नहीं इस तरह करना है, ठीक है, हमारे यहाँ केस स्टडी है वो वाला केस स्टडी ना हो, रिटर्न हो, रिक्रूटमेंट, नीश आइडेंटिफिकेशन, फाइनेंशियल सिस्टम इंस्टॉल, उसका इंस्टॉल होना, एजेंसी की रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है और उसके ऊपर रिक्रूटमेंट किस तरह करनी है, केस स्टडीज एक एक सर्विस का बिल्ड करना, ठीक है, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्रू पिक्चर क्लाइंट को देना, नॉट बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये आ गया है और यहाँ से निकल के चला जाएगा बिलाल भाई के पास चला जाएगा, ठीक है, वहां से निकल के किसी और भाई के पास चला जाएगा, लो इसको ग्रैब कर दे, सर आप उसको सच बोल दें, वो आपकी सीढ़ियों से उतर के बाहर जाएगा ना, कहेगा यार उसने मुझे कहा था 6 महीने में प्रॉफिट, ये कहता है 12 महीने में प्रॉफिट, बात तो इसकी सच्ची है, इतनी जल्दी कैसे आता, लिटरली वो सीढ़ियां चढ़ के वापस आ जाएगा आपके पास। तो अपनी प्रोडक्ट की ट्रू रिप्रेजेंटेशन देना बहुत जरूरी है। अब स्केलिंग की तरफ हम जाएंगे। बिलाल भाई यहाँ एक बात अगर एक ऐड करूं, मैंने अपनी जो है कुछ अर्सा पहले जो है एक आरएम डिपार्टमेंट बनाया थी, रिलेशनशिप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट का काम यही था कि ये क्लाइंट्स के साथ एवरी वीक मीटिंग करना। मेरी टेक्निकल टीम जो है वो मीटिंग नहीं करती अब क्लाइंट्स के साथ, ये आरएम डिपार्टमेंट ही मीटिंग कर रहा होता है और उससे हमारी टेक्निकल टीम का टाइम भी सेव हो रहा होता है और एफिशिएंसी भी बेहतर होती है। और अगर क्लाइंटों की क्यूरी है जो आरएम डिपार्टमेंट को नहीं पता, कोई टेक्निकल क्यूरी है तो आरएम डिपार्टमेंट फॉरवर्ड करता है टेक्निकल टीम को, मगर रिस्पॉन्ड जो है वो आरएम डिपार्टमेंट कर रहा होता है, टेक्निकल टीम रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती डायरेक्टली। दिस एक्सपेरिमेंट वेंट वेल, ये भी इस चीज ने भी हमारी जो है टीम की एफिशिएंसी को काफी हद तक इम्प्रूव किया। ठीक है, एक और चीज ऐड कर लो वाह भाई, आपने भी एक्सपीरियंस की होगी और ये मैंने आप सबको बहुत अपने करीब देखकर जो है इसको मैंने अडॉप्ट किया। यार जो हमारे पास क्लाइंट आ रहा होता है ना, जब सारे माशाल्लाह स्टार बन गए तो टीम से बात कर ले, क्लाइंट ने पिक्चर देखी है, पोस्टर देखा है, ठीक है, देखिए ये पेप्सी नहीं है कि वहां पे मायरा खान पी रही थी, तो अब जिसे पेप्सी भी नहीं होगा पहले मायरा खान मैंने मिलेगी तो मैं पेप्सी भी आऊंगा। ये है वहाब, ये है बिलाल, अब ये है फॉर एग्जांपल किसी और एजेंसी का मालिक, वो जब आपसे कांटेक्ट कर रहा है या मुझसे कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है, मेरी कंपनी के फोन नंबर पे वो फोन कर रहा है या मुझे फेसबुक पे मैसेज कर रहा है या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, ठीक है, मैंने ये नोट किया है, इसलिए ये मैं एजेंसी की स्केलिंग और एजेंसी को सस्टेन करने के लिए ये पॉइंट सामने रख रहा हूँ। किसी को टारगेट नहीं करना, उसको इनसे कह देते हैं, अब वो इन्वेस्टर है, अब हमें देखिए वो कहते हैं मैंने लॉन्च कर ली है, यू एंड मी बोथ नो
डोंट नो कि उसके पास हाउ मच मनी ही हैज इन हिज पॉकेट, वी हैव नो आइडिया। लेकिन वो आप और मेरे चेहरे की वजह से हमें कांटेक्ट कर रहा है जी तो हम उसको क्या कहते हैं, टीम आपको बता रहे हैं। टीम आपको तो इसका बिल्कुल आपसे बात करनी, यानी हम इतने बड़े हो गए हैं, इतने बड़े स्टार बन गए हैं, बहुत सारी एजेंसियों में, सबके नहीं बात कर रहा हूँ, ये कहानी हम अपने मिजाज को डाउन टू अर्थ हो जाए। संडे मैंने एक बनाया था सर्कल अपना, इस जोहर से असर के दरमियान में जो मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझे संडे में मिल सकती है, ये मैंने इंग्लैंड की बात कहा, तो जोहर और असर के दरमियान में उनको कॉल करता हूँ, व्हाट्स हैपनिंग मैम, क्या चल रहा है, ओके ठीक है चल, ठीक चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई मुझे, यार ये प्रॉब्लम नहीं, इट्स जस्ट हेलो हाय वैसे। अब वो उनको ये चीज बावर करवाती है कि आई एम वेरी क्लोज टू देम, सो डोंट वरी, मैं आपसे करीब हूँ। तो एक इसको भी जो है, हमारे जो बाकी एजेंसीज है, एक इस चीज को जरा थोड़ा सा कंसिडर करें, अपने कस्टमर्स को जो है वो बहुत ही रिस्पेक्ट दें और उनको अपने सीनियर के साथ लगा के रखें, दीज आर योर कस्टमर्स, और इमीडिएटली ये ना कर लें क्या फोन करके चेक कर लीजिएगा मैं अवेलेबल हूँ या नहीं, आई जुमला मैं क्या सकता आप ही, मैं अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उस बेचारे ने फोन करके जो कर रहे हैं, हाँ अनलेस आपके ऑपरेशन बहुत बड़े हो चुके हुए हैं और देयर आर सो मेनी टाइम वेस्टर्स आर देयर, अगर टाइम वेस्टर्स बहुत ज्यादा है तो इट्स फाइन, वी अंडरस्टैंड दिस एंड दोज पीपल अंडरस्टैंड दिस एज वेल, बट जनरली इन्वेस्टर्स टाइप या आपके जो लॉन्चेस से रिलेटेड या आपके इवन के आपके, चाहे वो आपसे शॉपिफाई करवा रहे हैं, वो गूगल एडवर्ड्स पे काम करवा रहे हैं, वो एसईओ के ऊपर काम करवा रहे हैं, उस मेजर क्लाइंट को मेरे ख्याल में वीकली नहीं कर सकते, तो फोर्टनाइटली एक दफा उसको एहसास दिलाएं कि वहाब या बिलाल इज ऑन बोर्ड, नथिंग टू वरी, मैं अब तुम्हारे काम को मॉनिटर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ और क्या अच्छा है, इतना कर देना मेरे ख्याल में काफी मुश्किल नहीं है वहां पर मेरे ख्याल में। बिलाल भाई, आज की मीटिंग का टाइम इज रनिंग आउट, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने कनेक्ट थोड़ा लेट हुए, बट एक नेक्स्ट मीटिंग है मेरी अभी, जिसमें कुछ बहुत सारे पॉइंट्स अभी डिस्कशन करने वाले, हमने इन्फ्लेशन और रिसेशन को भी थोड़ा डिस्कस करना है मजीद, कुछ स्टोर जो था, हमारी लास्ट टाइम डिस्कशन थी मल्टी प्रोडक्ट स्टोर्स, किस तरीके से अमेजोन के मल्टी प्रोडक्ट स्टोर्स बनाए जाते हैं और उनकी क्या अफादियत है और कितना बेनिफिशियल है, ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है जो कि एक तफसील में डिस्कस करने वाली चीज है। और फ्लिपिंग, जो हम लोग रिसेंट कुछ जो अकाउंट फ्लिप हम कर रहे थे, कुछ डिस्कशंस थी हमारी, जी तो जी वो जी दो चीजें जो है ना, हम लोग अब इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे की एक मीटिंग रखती है सेम टाइम, तो हम लोग उसमें फर्दर बिल्कुल डिस्कस ऐसा ही करेंगे। है, ये तमाम लोगों के लिए कि यार स्टार्टर सा पैकेज था एक छोटा सा आप सबके लिए, हमने स्टार्ट किया है, आज के सेशन में मिस्टेक्स भी होंगी, आज के सेशंस के अंदर कुछ स्लिप ऑफ टंग भी हो गया होगा, सो उसके लिए उम्मीद है कि इग्नोर कर देंगे, लेकिन ये है कि हमने स्टार्ट किया है, लोड्स ऑफ क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस, जितने हार्डकोर टेक्निकल हो सकते हैं आगे हमसे पूछे, हम आंसर देंगे, आपका फायदा होगा, नहीं आंसर देंगे हमारा फायदा होगा, हम दोनों भाई जाके बुक्स खोल लेंगे और पाजी आज पास गए, ठीक है, सो लेट्स बी हम्बल और आप लोगों के साथ रहे, इन्फ्लेशन में अब आगे हमने चलना कैसे है, एजेंसी कैसे कट करेगी अपने एक्सपेंसेस को, अपने एम्प्लॉयज को काइंडली निकालने का मत सोचें, बड़ा टफ टाइम है, कोशिश करें हेल्प करें सब। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच भाई, अल्लाह हाफिज।